आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन के सबसे जटिल प्रश्न के बारे में। क्या आत्मा और परमात्मा वास्तव में एक हैं या फिर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है? एक और है आदि शंकराचार्य जो घोषित करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरी ओर हैं गौतम बुद्ध जो कहते हैं आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु ही नहीं है। दोनों महान विचारक, दोनों की शिक्षाएं करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुकी हैं, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत। तो आखिर सत्य क्या है? आज हम इन दोनों महान परंपराओं की गहराई में जाएंगे, समझेंगे उनके विचारों को और देखेंगे कि क्या इन विरोधी दिखने वाले दर्शनों में कोई समानता भी है। तो बने रहिए अंत तक। मित्रों, ये प्रश्न हजारों वर्षों से भारतीय दर्शन के केंद्र में रहा है। आत्मा क्या है? क्या हमारे भीतर कोई स्थायी अमर तत्व है? और यदि है तो क्या वो परमात्मा से अलग है या एक? जब आप सोते हैं तो क्या आप वही रहते हैं जो जागते समय थे? जब आप बच्चे थे और अब जवान हैं तो क्या आप वही व्यक्ति हैं? आपका शरीर बदल गया, आपके विचार बदल गए, आपकी स्मृतियां बदल गईं। तो फिर वो आप कौन है जो सदा एक जैसा रहता है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और दो महान परंपराओं ने इसके बिल्कुल विपरीत उत्तर दिए। 8वीं शताब्दी में केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठित किया। अद्वैत का अर्थ है जो दो नहीं है, अर्थात एकत्व। शंकराचार्य की घोषणा बिल्कुल स्पष्ट थी, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो भेद हमें दिखाई देता है वह केवल अज्ञान का परिणाम है, माया का खेल है। वे कहते हैं जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण हम अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ बैठते हैं। लेकिन जब प्रकाश आता है तो पता चलता है कोई सांप था ही नहीं, केवल रस्सी थी। उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो पता चलता है कोई आत्मा और परमात्मा का भेद है ही नहीं, मैं स्वयं वही ब्रह्म हूं। अद्वैत वेदांत में 4 महावाक्य हैं, 4 महान उद्घोषणाएं। आज हम 2 सबसे प्रसिद्ध महावाक्यों को समझेंगे। पहला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये केवल एक कथन नहीं बल्कि परम सत्य की अनुभूति है। ये कहना नहीं है, ये जानना है, अनुभव करना है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तो वो स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखता है। ये अहंकार की बात नहीं है, ये मैं बहुत बड़ा है। ये वो मैं है जो सब में है, जो सब कुछ है। ये वो चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। दूसरा, तत्वमसि, तू वही है। जब गुरु अपने शिष्य से कहता है तत्वमसि, तो वो कह रहा है तू वही परम सत्य है, तू वही ब्रह्म है। तुम्हें बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं वही हो। एक सुंदर उदाहरण है, समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं। हर लहर सोचती है मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं। लेकिन सत्य ये है कि हर लहर समुद्र ही है। लहर का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं, वो समुद्र का ही एक रूप है। उसी प्रकार हम सब ब्रह्म की लहरें हैं। हम सोचते हैं हम अलग हैं, लेकिन वास्तव में हम सब एक ही समुद्र के अंश हैं। शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष पाने के लिए किसी विशेष कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी देवता की कृपा की प्रतीक्षा करनी है, नहीं देवताओं की पूजा। मोक्ष तो आपका स्वभाव ही है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको प्राप्त करनी है, यह आपका वास्तविक स्वरूप है जिसे आपको केवल पहचानना है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, सोने के आभूषण अनेक हैं, अंगूठे, कंगन, हार, लेकिन इन सब में सोना ही है। उसी प्रकार शरीर अनेक हैं, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन भीतर की चेतना एक ही है, वो ब्रह्म है। इस सत्य को जान लेना और समझ लेना ही मोक्ष है।
जब आप ये जान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म का न जन्म होता है न ही मृत्यु। आत्मा अमर है, आप शाश्वत हैं। अद्वैत वेदांत का एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश भी है। यदि सब में एक ही ब्रह्म है, तो किसी प्रकार का भेदभाव कैसे हो सकता है? ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, ये सब भेद केवल शरीर के हैं। लेकिन आत्मा तो सब में एक ही है। जो ब्राह्मण में है वही शूद्र में है, जो राजा में है वही भिखारी में है। इसलिए शंकराचार्य की शिक्षा में गहरी समानता का संदेश है। जब आप किसी को देखते हैं तो आप केवल शरीर मत देखिए, उस शरीर के भीतर छिपे उसी ब्रह्म को देखिए जो आपके भीतर है। अब आते हैं गौतम बुद्ध के दर्शन पर। गौतम बुद्ध का दर्शन शंकराचार्य से भिन्न है। बुद्ध कहते हैं, आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो केवल एक भ्रम है, एक मिथ्या धारणा है। बुद्ध ने सिखाया अनात्मा या अनंत, अर्थात कोई आत्मा नहीं है। यही बौद्ध दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हम क्या हैं? बुद्ध कहते हैं, हम 5 स्कंधों का एक अस्थायी समूह है। ये 5 स्कंध हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रथ अनेक भागों से मिलकर बना है। पहिए, धुरी, लकड़ी, रस्सियां। तो क्या कोई रथ नाम की स्वतंत्र वस्तु है? नहीं, रथ तो केवल इन भागों का एक संयोजन है। भागों को अलग कर दीजिए, रथ गायब हो जाता है। उसी प्रकार आप भी केवल 5 तत्वों का एक अस्थायी संयोजन है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो सदा एक जैसी रहे। आइए समझते हैं इन 5 स्कंधों को विस्तार से। पहला स्कंध रूप। ये आपका भौतिक शरीर है, लेकिन ये निरंतर बदल रहा है। हर पल कोशिकाएं मर रही हैं, नई बन रही हैं। 7 वर्ष में आपके शरीर की लगभग हर कोशिका बदल जाती है। तो क्या ये स्थायी है? नहीं। दूसरा स्कंध वेदना। ये आपकी संवेदनाएं हैं। सुख, दुख, न सुख न दुख, ये भी निरंतर बदल रहे हैं। एक क्षण में सुख, दूसरे क्षण में दुख। कहां है कोई स्थायी आत्मा? तीसरा स्कंध संज्ञा। ये पहचान करने की क्षमता है। आप रंग पहचानते हैं, आकार पहचानते हैं, लेकिन ये भी बदलता रहता है। जो बचपन में आपको अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। चौथा स्कंध संस्कार। ये आपके मानसिक संस्कार हैं। आपकी आदतें, आपकी प्रवृत्तियां, ये भी निरंतर बदल रहे हैं। आप प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं, पुराना भूलते हैं। पांचवां स्कंध विज्ञान। ये चेतना है, जागरूकता है, लेकिन ये भी क्षण क्षण बदल रही है। जागृति में एक प्रकार की चेतना, स्वप्न में दूसरे प्रकार की। बुद्ध कहते हैं, इन 5 तत्वों में से किसी में भी कोई स्थायी मैं नहीं है। सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध ने न केवल आत्मा बल्कि परमात्मा या ईश्वर की अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। ब्रह्मांड किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता। ये केवल कर्म और कारण परिणाम के नियमों से चलता है। ये बहुत क्रांतिकारी विचार था। उस समय जब सभी धर्म किसी न किसी ईश्वर की बात करते थे, बुद्ध ने कहा, आपको किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, प्रभु क्या ईश्वर है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। फिर पूछा, क्या ईश्वर नहीं है? बुद्ध फिर मौन रहे। बाद में उनके शिष्य ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, ये प्रश्न दुख से मुक्ति में सहायक नहीं है। मैं केवल वही सिखाता हूं जो दुख से मुक्ति दिलाए। ये बुद्ध की व्यावहारिकता थी। वे दार्शनिक बहसों में नहीं बल्कि वास्तविक समाधान में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार मोक्ष का अर्थ है निर्वाण। लेकिन निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, शांत हो जाना, जैसे दीपक बुझ जाता है। लेकिन यहां क्या बुझता है? तृष्णा बुझती है,
इच्छाएं बुझती हैं, अज्ञान बुझता है। निर्वाण किसी स्वर्ग में जाना नहीं है, ना ही किसी परमात्मा में विलीन होना है। ये तो इच्छाओं और दुखों से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। बुद्ध ने बताया, दुख क्यों होता है? क्योंकि हमें तृष्णा है, इच्छाएं हैं। हम चाहते हैं ये मिले, वो मिले, और जब नहीं मिलता तो दुख होता है। निर्वाण वो अवस्था है जहां कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और इसलिए कोई दुख नहीं। ये परम शांति की अवस्था है। इस अवस्था में पुनर्जन्म का चक्र भी समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां कोई आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती, क्योंकि न आत्मा है न परमात्मा। केवल दुख का निरोध होता है, बस। बुद्ध केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उस समय समाज में जातिवाद का बोलबाला था। ब्राह्मण स्वयं को सर्वोच्च मानते थे और शूद्रों को नीच। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाता था। बुद्ध ने इन सब का डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा, जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, कर्मों से होता है। एक शूद्र यदि सदाचारी है तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के लोगों को समान स्थान मिला। राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या शूद्र, संघ में सब बराबर थे। उन्होंने स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दी, जो समय एक क्रांतिकारी कदम था। पशु बलि का विरोध किया, अहिंसा का संदेश दिया। इस प्रकार बुद्ध ने न केवल दार्शनिक बल्कि सामाजिक क्रांति भी की। अब आते हैं सबसे रोचक भाग पर। इन दोनों दर्शनों की तुलना करके देखते हैं। आत्मा के विषय में शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा ही परम सत्य है, ये अमर है, शाश्वत है। आत्मा के विषय में बुद्ध कहते हैं, आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। परमात्मा के विषय में शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, आत्मा और ब्रह्म एक हैं। परमात्मा के विषय में बुद्ध कहते हैं, किसी परमात्मा की अवधारणा आवश्यक नहीं, कर्म और कारण परिणाम ही सब कुछ है। मोक्ष के विषय में शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष का अर्थ है अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना। आप पहले से ही मुक्त हैं, केवल जानना है। मोक्ष के विषय में बुद्ध कहते हैं, निर्वाण का अर्थ है तृष्णा और दुख का निरोध। इच्छाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो क्या शंकराचार्य गौतम बुद्ध से प्रभावित थे? ये बहुत रोचक प्रश्न है। शंकराचार्य बुद्ध के लगभग 1200 वर्ष बाद आए। उस समय तक बौद्ध धर्म भारत में बहुत लोकप्रिय हो चुका था। शंकराचार्य हिंदुओं और बौद्धों के मत का एकीकरण चाहते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसलिए शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन के कुछ तत्वों को वेदांत में समाहित किया। इसलिए कुछ विद्वान तो उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध यानी छुपे हुए बौद्ध भी कहते हैं। लेकिन मुख्य अंतर बना रहा। बुद्ध आत्मा को नकारते हैं, शंकराचार्य उसे सर्वोच्च सत्य मानते हैं। क्या दोनों के दर्शन में कोई समानताएं भी हैं? क्या कोई मेल है? भले ही दोनों दर्शन विपरीत दिखते हों, लेकिन उनमें कुछ गहरी समानताएं भी हैं। पहली समानता, संसार की अस्थायी प्रकृति। दोनों ही मानते हैं कि ये संसार अस्थायी है। शंकराचार्य इसे माया कहते हैं, बुद्ध इसे अनित्य कहते हैं। दोनों कहते हैं जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है। दूसरी समानता, ज्ञान की महत्ता। दोनों ही कहते हैं कि मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, बाहरी कर्मकांड पर्याप्त नहीं। आपको स्वयं अनुभव करना होगा, स्वयं जानना होगा। तीसरी समानता, सामाजिक समानता। दोनों ने जातिवाद का विरोध किया। शंकराचार्य ने कहा सब में एक ही ब्रह्म है। बुद्ध ने कहा कर्म से व्यक्ति बनता है। दोनों ने समाज में समानता का संदेश दिया। चौथी समानता, अंतिम लक्ष्य। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, दुख से मुक्ति। चाहे आप इसे मोक्ष कहें या निर्वाण, दोनों ही दुख के चक्र से मुक्त होने की बात करते हैं। संभव है कि दोनों ही अलग अलग भाषा में एक ही सत्य की बात कर रहे हों। अब प्रश्न ये है, इन प्राचीन दर्शनों का हमारे आज के जीवन में क्या उपयोग है? अद्वैत वेदांत से सीख। जब आप किसी से जाति, धर्म, गरीबी या रंग के कारण घृणा करें तो याद करें उसमें और आप में वही चेतना है। आप अलग नहीं, एक हैं। ये समझ स्वाभाविक प्रेम और करुणा उत्पन्न करती है।
जब आप दुखी हों तो याद करें आपका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, ब्रह्म है। दुख केवल शरीर और मन का है, आपका नहीं। ये समझ शांति देती है। बौद्ध दर्शन से सीख। जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत अधिक जुड़ जाएं, तो याद करें सब कुछ अस्थायी है। न ये व्यक्ति सदा रहेगा, न आप। जुड़ाव नहीं, प्रेम रखें, लेकिन आसक्ति नहीं। जब इच्छाएं आपको परेशान करें तो देखें क्या ये इच्छा वास्तव में आवश्यक है। अधिकतर इच्छाएं केवल मन का खेल हैं, उन्हें जाने दें, शांति पाएं। दोनों से सीख। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। चाहे आप अद्वैत का मार्ग अपनाएं या बौद्ध का, अनुभव आवश्यक है। तो हमने आज देखा दो महान परंपराओं को। एक कहती है आत्मा और परमात्मा एक हैं, दूसरी कहती है दोनों का अस्तित्व ही नहीं। तो आखिर सत्य क्या है? शायद सत्य वह है जिसे आप अनुभव करें। किताबों में, वीडियो में, व्याख्यानों में सत्य नहीं मिलता। सत्य तो आपके भीतर है, आपको स्वयं उसे खोजना होगा। शंकराचार्य हों या बुद्ध, दोनों ने आपको एक ही संदेश दिया, खोजो, प्रश्न करो, अनुभव करो। केवल विश्वास मत करो, जानो। यह केवल दार्शनिक बहस नहीं है, यह आपके जीवन का प्रश्न है, आपके अस्तित्व का प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही खोज सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे पसंद करें। अपने विचार टिप्पणी में अवश्य साझा करें। आप किस दर्शन के अधिक निकट हैं, अद्वैत वेदांत या बौद्ध दर्शन? और यदि आप भारतीय दर्शन, अध्यात्म और जीवन के गहन प्रश्नों में रुचि रखते हैं तो चैनल की घंटी के चिन्ह को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आगामी वीडियो में हम बात करेंगे अन्य महान दार्शनिकों और उनके विचारों के बारे में। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे? टिप्पणी में अवश्य बताएं।